जी हाँ, दिन भर सियासत का फाइनल में पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और पूरी संभावना है इस बात की सुशांत जी भेजा फ्राई हो चुका होगा सबका। हालांकि हमारा काम है, हम रोज करते हैं ये काम कि आप तक खबरें पहुंचाएं, आप तक ताजा अपडेट पहुंचाएं, लेकिन दिन भर इस तरह की खबरें और जिस तरह की उठापटक हुई उसके बाद जाहिर सी बात है आप सबका भेजा फ्राई हो गया होगा। क्या करें आप? मेरे ख्याल से हम तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम और फ्राई कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि कुछ ऐसे मेहमानों के साथ इन लोगों को मिलवाते हैं जो शायद इस भेजा फ्राई में कुछ नमक मसाला छिड़के तो बेहतर हो सके। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ शैलेश लोढ़ा साहब हैं जो कि जाने माने टीवी आर्टिस्ट हैं और आज तो होस्ट की हैसियत से भी थे वो। आज यहाँ पर सियासत का भी है, दोस्त भी हैं, परिवार भी है, सब कुछ है हमारे लिए तो। जी हाँ, और एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त खास जुड़ रहे हैं और मैं चाहूंगा आप अपना परिचय सर स्वयं दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपना परिचय कैसे दूं? मैं लोगों को अपना परिचय फोन करके देता हूं, लेकिन अब साक्षात सामने बैठ गए। एक बात समझ में नहीं आई, तुमने कहा कि संभावना, फिर तुमने कहा कि उठक पटक। ना संभावना है ना उठक पटक हो रहा है, कहाँ पर है संभावना? तो समझ नहीं आ रही बात। अगर है तो बुलाइए ना। जी, आप भी उठक पटक चाहते हैं? नहीं, वो मतलब वो डांस और वो मतलब इसलिए मैं कह रहा था कि संभावना है तो उनके आने की क्या संभावना है? अभी इनकी आवाज तो कई लोगों ने सुना होगा, शायद स्क्रीन पे कुछ लोगों ने देखा होगा और चेहरे से उतना परिचित नहीं होंगे। तो घंटा सिंह साहब की आवाज को आप पहचान गए होंगे, जो आपको बहुत परेशान करते हैं कई बार फोन करके, और कई बार आपको बहुत मजा भी आता है इनसे बात करके, और कई बार ऐसा भी होता है कि घंटा सिंह का फोन जिसे आता है वो खुद को बहुत लकी समझता है। 94.3 FM जो रेडियो स्टेशन है उस पर आपने इन्हें अक्सर सुना है, और कई बार कार ड्राइव करते करते जैसे आप घंटा सिंह की आवाज सुनते हैं रेडियो स्टेशन बदलने के बजाय आप रुक जाते हैं कि अब अगला बकरा कौन बनने वाला है। घंटा सिंह जी, ये आपका 24 घंटे ये बकरा बनाने का काम चालू रहता है? ऑफ कोर्स चालू रहता है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि एक स्पेशल लेन सड़कों पर बना देनी चाहिए कि जब घंटा सिंह ऑन हो 94.3 रेडियो 1 पे तो गाड़ी उस लेन में साइड हो जाए, क्योंकि सब लोग, अगर कोई गाड़ी में अकेला जा रहा था तो वो भी हंस रहा तो पड़ोस वाला कहता है यार क्यों हंस रहा है, इसको क्या हो गया? तो एक स्पेशल लेन बना दो, घंटा सिंह लेन, और उसमें जब घंटा सिंह रेडियो पे आए तो साइड कर लो गाड़ी और इत्मीनान से उसको सुनो और हंसो, मजा आएगा। ऐसा एक मतलब अभी नवी सरकार जब बनेगी तो एक मैं डेफिनेटली गुजारिश करूंगा। यार आपकी गुजारिश तो सुनी भी जाएगी, मनमोहन सिंह भी सरदार, आप भी सरदार। ऑफ कोर्स यस, और गुजारिश हो, मतलब गाना भी अच्छा था गजनी का 6 पैक 12 पैक। ये है कि आमिर 15 मिनट में सब भूल जाता था और मैं लोगों को सब भुला देता हूँ। जी, गुजारिश गाना अगर घंटा सिंह गाएंगे तो कैसे गाएंगे? है गुजारिश, है सिफारिश, बगैर मौसम की बारिश, ऐसा कुछ गाना होगा। अच्छा शैलेश जी, आपका माध्यम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं आपके बात चातुर्य को भी, आपके बात करने के तरीके को भी, और दूसरा इसी तरह से आप भी मनोरंजन करते, कॉमेडी सर्कस में तमाम जगहों पर। ये माध्यम और इनका ये तरीका घंटा सिंह जी का, इस पर आपको टिप्पणी करना चाहेंगे? जब आपकी चुनावी खबरों पे भी टिप्पणी लेते रहे और थोड़ी शायरी के स्टाइल में हो तो मजा कुछ और है। वो मैं पैसे बिना नहीं सकता। अब ज्यादा फोन नहीं खुलवाएंगे। बस बात इतनी सी है कि देखो माध्यम कोई भी आदमी को हंसी आनी चाहिए, और आज तो माध्यम के, आज तो देश इनका है। बिल्कुल। आज तो हमारे उधर सरदार मनमोहन सिंह जी हंसी पर एक अर्ज किया है जी कि आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। आपकी मतलब तीनों की कॉम्बिनेशन है, गठबंधन। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने को थे कि आप फिर से मुस्कुरा दिए। क्या बात है। और मेरे ख्याल से प्रवीण, इनको जब तक हम फोन से नहीं जोड़ेंगे उतना मजा नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि वो इनसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो अगर आप घंटा सिंह से बात करना चाहते हैं फोन पर, हो सकता है आप तक पहुंचे हो, लेकिन आप आज इन तक पहुंचना चाहते हैं तो फोन करें 427-8837 4278-8837 पर, और आप इनसे सीधे बात कर सकते हैं। और हो सके तो आज आप इन्हें बकरा बना सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो कि मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। मतलब पहुंच के आप इन तक पहुंचिए, ये आप तक पहुंचेंगे। मैं समझ गया। लगाइए फोन, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। अच्छा घंटा सिंह जी, कभी किसी नेता की घंटी बजाई है आपने? कोशिश करेंगे, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज वो भी कर देंगे आपके यहाँ तो। अच्छा कोशिश क्यों, हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? आपने ये काम पहले क्यों नहीं कर दिया? अरे मैं सोचा कि सही काम सही जगह और सही वक्त हो तो मजा। अच्छा कॉमेडी क्या सोच समझ कर की जाती है? आदमी से करना है, नेताओं से ज्यादा पंगा। देखिए, अगर आप सोच समझ के करेंगे तो कॉमेडी कभी पैदा ही नहीं होगी। अब इनका सोचने का क्या लेना देना है? और
कॉमेडी तो वैसे ही पैदा हो जाती है। सबसे बड़ी बात कॉमेडी का जवाब इससे देना पड़ेगा। आपका सोचने से क्या काम? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि सोचने के लिए दिमाग की जरूरत है। जो भेजा हाँ भेजा फ्राई हो गया। तो जब होगा ही नहीं तो फ्राई क्या होगा। तो इसीलिए कॉमेडी इस किस्म की होनी चाहिए कि बस करे जाओ। अच्छा चलिए, हमारे साथ एक नेताजी हैं दीपेंद्र हुडा, रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। वो फोन लाइन पर हैं, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। चलिए बजाइए रिकॉर्ड। हुडा साहब लाइन पर हैं। लाइन पर। हेलो। हाँ जी, हुडा जी नमस्कार। राम राम जी। राम जी, मुबारक हो आपको, आप जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गए तो पीछे डर होगा ना, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। अच्छा सुनिए, मिठाइयाँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सुनिए, मिठाइयाँ बांट रहे हो कि नहीं? कौन सी मिठाइयाँ बांट रहे हो? हर किस्म की मिठाई बांट रहे हैं। वेरी नाइस। लोग बांट रहे हैं, मैं तो खाने पे हूँ, खाने पे जोर दे रखा है मैंने तो। अगर नेता है तो खाने पे जोर तो हो गई। वेरी नाइस। तुमने, मैं कह रहा था कि मेरा बंदा बाहर खड़ा है, जरा 2 किलो जलेबियाँ उसको भी दे देते तो अच्छा था। मतलब काम। अच्छा, आपके हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के भविष्य के अच्छे निर्माण की है। हाँ। और अच्छे रोजगार 21वीं सदी के तर्ज पे हमारी अगली पीढ़ी को हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। हाँ, वैसे कार पार्किंग की समस्या के बारे में? वो भी काफी इम्पोर्टेंट समस्या है। हाँ। कार वालों के लिए। हाँ, और इसके अलावा आप होटल में जाते तो खाना टाइम से नहीं आता, उसके बारे में? उसके बारे में वो आप टेकअप करिए घंटा जी। नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। नहीं, आप सोचिए उस बारे में। मैं कहने का आप काफी अच्छे पॉइंट ला रहे हैं आप। नहीं, हमने अभी सिद्ध कर दिया। आप उठाइए ये पॉइंट, मैं आपको कहना चाहता हूँ। जरूर, डेफिनेटली पॉइंट उठाएंगे और आपसे भी यही गुजारिश, सिफारिश इंदबारिश करेंगे कि आप भी इन तीनों समस्याओं के बारे में कुछ न कुछ सोचिए, खासकर पार्किंग के बारे में। दीपेंद्र जी, एक संजीदा सवाल इस ओर से। इतने ज्यादा मतों से जीत, 4 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड जीत आपकी हुई है। सचमुच आप उम्मीद कर रहे थे कि इस रिकॉर्ड मतों से आप जीतेंगे? देखिए, लोगों का बहुत साथ, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा था जी। और तो ये तो नहीं मुझे उम्मीद थी कि इतनी भी बड़ी जीत हो जाएगी, मगर ऐसा लगता था कि अच्छी बड़ी जीत होगी। और खास तौर से इसके मायने जीत के इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक सांसद के रूप में मेरे कार्यकाल के बाद ये जीत हुई। जी। नए एमपी के लिए एक बड़ी जीत लाना थोड़ा आसान होता है जी। मगर अगर 5 साल काम किया हो तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि आप लोगों की अपेक्षाओं पे पूरे खरे उतरे थे और भी उनकी अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई होंगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखते हैं। अच्छा, हुड्डा साहब, बिहार में भी एक नेता थे रामविलास पासवान, जिन्होंने ऐसे ही 4 लाख मतों से एक बार जीत दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया था। आज वो हार गए और पहली बार शायद वो हाजीपुर से आ रहे हैं। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? अब आप उनका रिकॉर्ड या तो छू गए होंगे या छूने वाले होंगे या तोड़ दिया होगा आपने। देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने भी एक अपने समय में रिकॉर्ड बनाया था। मेरे ख्याल इमरजेंसी के 77 के चुनाव में उनका रिकॉर्ड बना था। तो मैं उनके बारे में, वरिष्ठ नेता है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ा समर्थन दिया है और मैं ये तो नहीं जानता मैं काबिल इतना हूँ कि नहीं हूँ, मगर अपनी तरफ से ईमानदारी से जो कोशिश मेरे से हो सकेगी वो कोशिश मैं अपने लोकसभा दूसरी बार अगर सुनती है जनता तो आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट तो जनता दे देती है और रिकॉर्ड मतों से भी अगर चुना है तो। लेकिन घंटा सिंह जी, आप चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं? हुड्डा साहब। नेताजी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि नेता को हार तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि नहीं? मैं बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन वो सोने का हार हो तो, डायमंड का हो तो फिर तो मतलब चीज अलग हो जाती है ना। देखो कैसे मुस्कान आ गई। घंटा जी, इसका जवाब आपको ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगा। मैं तो नेता अपने आप को मानते नहीं, आप नेता जरूर लग रहे हैं। क्या बात? मैं तो एक आम साधारण नागरिक हूँ, मगर इसका जवाब आपको अच्छे से मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने 4 लाख मतों से जीत दर्ज की है तो और आपका भेजा फ्राई नहीं करते हैं। आज के लिए आपको बख्श देते हैं। बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, हमसे वक्त निकाल कर बात करने के लिए। धन्यवाद।